बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, जिस तरह जंग में मेमना और मेसरा के हमले के बाद कल्ब की मदद से मरकज़ पर यलगार की जाती है, इमरान खान वही करने जा रहे हैं। ताकत के किले का मुहासरा जारी था ज़मान पार्क से, अब ये स्ट्रेटजी नई जो है, अब इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में जो नाफिज इस वक्त जमहूरियत है उसका मज़ीद बोझ नहीं उठा सकती। ये बात हो चुकी है और इमरान खान भी माफ़ करने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान को कहा यह जा रहा है कि एक काम ये कर दे, आप हमारे नाम निकाल दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कप्तान पंजाब में एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है। पंजाब की आपको पता है, ये जो जीत है इसने पार्टी की सफ़ों में बहुत बड़ी तब्दीली भी आ रही है। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। डिप्टी चेयरमैन तक की बात हो रही है। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट में जो लड़ाई है वो भी बाकायदा तौर पर महाजबंदी है। तरीका वारदात इनका क्या होगा उस पर भी तफसील से बात करते हैं। ये ऐसे मनहूस हैं वैसे कि जिसके कहने पर कुछ करते हैं वो भी डिफ़ॉल्ट। अब अमेरिका के डेट डिफ़ॉल्ट की, मतलब कर्जे की डिफ़ॉल्ट की खबर आ गई है, उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक शेर से शुरू करता हूँ। शायर का नाम मुझे नहीं मालूम था। जिन्हें जाम वो दरिया भी मुझ में डूबे, कि सहरा नज़र आता था समंदर निकला। ये ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। बाबाए कौम का आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत दफ़ा फरमाया, अवाम ताकत का सरचश्मा है। गेट नंबर 4 को ये अवाम समझ बैठी। अब समझ आई तो उन्हें ज़मान पार्क ताकत का सरचश्मा लग रहा है। वजह क्या है? तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी पार्टी शामिल होने। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनके 6 MNAs का ज़मीर जागा है। राब्तों की इतलात आ रही है, माफिया तलाफियाँ उनकी लाइन एक लग चुकी है। अभी और छोड़े, मुस्तफ़ा खोखर की ज़रा ताज़ा बात सुने, इसमें अक्ल वालों के लिए बड़े इशारे हैं। कहता है मैं कसम खा कर कहता हूँ, ज़रा सुने, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान की हुकूमत किसी और नहीं, जनरल बाजवा ने कराई। अच्छा याद रखें, ये एनी शाहिदीन में से था जिसके सामने सारी वारदात हुई, प्लान बने। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को आधी बातें पता, लेकिन ये चशमदीद गवाह भी आप कह सकते हैं। इसलिए ये बड़ी अहम बात इसने की है। ये भी शायद शामिल होने जा रहा है। डेवलपमेंट्स और भी बहुत सारी हैं। कप्तान ने वफाक में जो अदम एतमाद लाने का आज मरकज़ी क़यादत की जो बातचीत हो रही है, बड़े इंटरेस्टिंग मरहले में खेल जारी हो। लेकिन एक बात तय है कि आइंदा इलेक्शन में जिन्होंने रेड लाइन लगाई थी उसे अब सब्ज़ लाइन में देखेंगे अवाम कैसे बदलती है। फिर आइंदा किसी की जुर्रत नहीं होगी इस तरह कानून तोड़ना, इस तरह करना। कप्तान ये तहलील का जो फैसला है उसमें अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फेस सेविंग के मोड में चली गई है। महफूज रास्ता MQM अलहदगी का फैसले में चली कि हम अलहदा होते हैं, उनकी वारदात क्या है। और सदर अगर इस इम्पोर्टेंट टोले को एतमाद का वोट का कहते हैं, साथ ही MQM अलहदा हो जाएगी और फिर यह हुकूमत धड़ाम से अपने कदमों के नीचे। MQM ने तो इस्तीफ़े जमा करवा दिए, खबर आप देख ही चुके होंगे। ये जो वोटिंग का इलेक्शन है वज़ीर आज़म की, इसमें 172 वोट पूरे करने होते हैं। आपको पता है इसमें वोट ज़्यादा हो तो फिर वो वज़ीर आज़म बन जाता है। इस वक्त मामला यह है कि MQM अगर हुकूमत से निकले तो सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को कहेंगे कि आप अदम एतमाद का वोट लो, कॉन्फिडेंस का, जिस तरह भी परवेज़ लाई नहीं है। अब इनके पास नंबर तो होंगे नहीं, क्योंकि MQM के 15 बंदे फारिग हो जाते हैं, निकल जाते हैं सारे हुकूमत में से। तो फिर सारी गेम इमरान खान के हाथ में आ जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी में वो आ जाएंगे और वो हुकूमत संभालते ही असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, मतलब सारा मामला 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अब MQM की जो ब्लैकमेलिंग है उसका इम्पोर्टेड पर असर कोई ख़ास नहीं हुआ। MQM को ये लग रहा था कि पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर लिया और MQM का पता कराची से साफ़ हो गया। अच्छा, MQM पुरानी ब्लैकमेलर पार्टी, आपको पता है, उन्हें सारी बातें पता है। आप उनकी सिर्फ ज़बान ही अगर सुन लें, जिस तरह वो सरफराज धोखा नहीं देगा, हम क्या शरीफ हुए, बदमाश हो गए सारे, ये वो, ये इनकी सियासी मेच्योरिटी अब की है, संजीदगी का आलम कहने भर के। मुझे याद है वो मंसूर अली खान के एक शो में फैसल रज़ा अब्दी आया था, उससे जब वो पूछता है कि आपने देवदास देखी है मंसूर, वो सीधा होकर कहता है मैं अपनी जान रिस्क पे लेकर तुम्हारे स्टूडियो बैठा हूँ। ये संजीदगी का लेवल है, तो इनका भी यही लेवल है। अब वारदात जो कंपनी करना चाहती थी वो ये कि जमात इस्लामी को कराची में सामने ले आएँ ताकि फ़ायदा जो आसिफ अली जरदारी को मिले, क्योंकि उनका टाउट है, आपको पता है, बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी को दिया जाने वाला तकरीबन हर वोट पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये तो कन्फर्म है, टूटेंगे वोट। MQM को अंदाज़ा होगा कि ये तो हमारे साथ आसिफ अली जरदारी गेम कर रहा है, जमात इस्लामी को लाए इसीलिए, तो इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट भी उनके हक़ में नज़र आए। आपको प्राइम टाइम में भी वो आने लग गए, इनके इश्तहारात भी चलने होंगे, उनकी मदद भी शुरू होगी, सामने नज़र आ रहा है। अब अभी एक साहब जो पोस्टेड हुए हैं कराची में पिछले दिनों में, नाम चले, प्लान में उनकी तब्दीली हुई। अब उन्होंने पंजाब में, जो आपको पता है, उन्हें पता है गेम जिस तरह कंपनी के हाथ से निकली, इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह जमात इस्लामी को कराची में इलेक्शन जितवाना चाहती है किसी न किसी तरह। MQM को फ़ौरन भनक पहुँची, इस्तीफ़े वफाक में उन्होंने पकड़ा दी, उनका पूरी हुकूमत ही गिरा दी। कप्तान को पता चला, कप्तान ने इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेनी है। अब ये खेल अभी बाकी है, लेकिन देखिए 1-2 दिन में
अगर जिस तरह मामलात हैं, एतमाद का वोट आ जाता है, इसका हुक्म आ जाता है, क्योंकि ये सारे इस वक्त इमरान खान के इशारे के मुंतज़िर हैं। मैं इसीलिए कह रहा ताकत का मरकज़ ज़मान पार्क बना हुआ है। बाजवा साहब की बाक़ियात को ये मौका मिलेगा कि वो ये कहेंगे देखें नई क़यादत ने खान की सुन ली है, सब कुछ बदल दिया हमने, लेकिन हकीकत इसमें है कि इन्हें सिर्फ महफूज रास्ता दिया जा रहा है शर्मिंदगी से बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िद और ना का मसला बनाया था ना, हमने काम किया, मिसकैलकुलेशन हुई। अब एक साथ इलेक्शन कराने का इनके पास जवाब पैदा होगा और ये कहेंगे इमरान खान की हमने बात सुनते हुए सारा कुछ कर दिया। लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो, मैं गलत हूँ, मैं तो चाहता हूँ नेक नियति से कर रही हूँ, मैं ये चाहता हूँ कर। अब TLP को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे पंजाब में। अब साद रिजवी इनकी सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझ गए पिछले दफ़ा, ये टेक्सला में जो वारदात इनके साथ हुई, उन्हें अब इस्टेब्लिशमेंट का ये धोखा समझ आ गया कि इन्होंने हमें किस तरह फ्रांस के ख़िलाफ़ खड़ा करके किस तरह हमारे साथ ये गेम की। इमरान खान के खिलाफ पंजाब में इनका बेशक एक वोट बैंक है, और वो भी मज़े की बात है नून लीग को बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। उस पर आपको पता है इसकी वजह जो टेक्सला में उनके साथ हुआ नून लीग की हुकूमत में हुआ। इस तरह फ्रांस में उस वक्त इमरान खान था, लेकिन अब इन्होंने देखा जिस तरह ये फ्रांस से जुड़े थे और TLP के जो लोग हैं उन्हें समझ आ गया कि ये असल वारदाती है, तो ये है जो हुकूमत में इस वक्त, तो वो इमरान खान के साथ जुड़ जाएंगे मुझे लग रहा है। इमरान खान ने अपने सियासी पत्ते बड़ी महारत से खेले, इन्होंने समझा कि वो ज़ख्मी है, पता नहीं फारिग बैठा हुआ है। अब इन्हें जब चेकमेट की आवाज़ आई, जिस तरह वो शतरंज में आपको पता है, क्योंकि शतरंज बच्चों को सामने बिठाकर खेलते थे, तस्वीरें इनकी बना लेते थे। अब इनकी सोच कर होल उठ रहे हैं कि अगर इमरान खान ने 371 सीटों पर पंजाब में लड़ने का फैसला किया तो उस पर क्या करें। अब उस पर कानून क्या कहता है वो मैं आपको तफसील से फिर अगली वीडियो में बता दूंगा। आप वो तस्वीर ज़रा याद करें, ये 75 साल से इन लोगों ने जो वीडियोज़ ऑडियोज़ एक सिलसिला शुरू किया था ब्लैकमेलिंग का, याद होंगी आपको सारी, किस तरह ये डराते रहे, धमकाते रहे। कुछ के तो बाप दादा इनके साथ जुड़े हुए थे, कुछ पहली दफ़ा इनके साथ जुड़े हैं, लेकिन अवाम के सामने एस्टेब्लिशमेंट की सारी चालें अब खुल के आ गई और वो उनके अपने गले पड़ चुकी हैं। देखिए इस वक्त सब जमातों को पड़ा कि इमरान खान जो चाहता है वो हासिल कर लेगा, वो चाहता है इलेक्शन, और वो इलेक्शन ऐसे मरहले पर, ऐसे वक्त में जब दूसरी पार्टियाँ तकरीबन फारग हो चुकी हैं, सब मईशत की मुश्किलात वैसे ही बैरूनी कर्ज़ों से जो अभी माल मिला है इनको उससे दूर हो जाएंगी। वो सब वफाक, सब जो बैरूनी दुनिया वो इस्तेहकाम देखना चाहती है। अब अगर इलेक्शन होता है तो माशी मैदान में तो पाकिस्तान की जो तबाही है, बर्बादी है, उसका किसी ना किसी को तो पुरानी का ठहराना है। उसके लिए नून लीग ने सिलेक्शन की है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के गले में डालना है, ताकि अपने लिए इलेक्शन में कोई रास्ता मिले। आप अवाम के पास वोट मांगने किस मुंह से जाएं, क्या कहेंगे? आपको अवाम के पास बताने के लिए क्या है कि हम क्या बताएं? या तो फिर नवाज शरीफ साहब को बुलवाएं वापस, उन्होंने तो खैर साफ इनकार कर दिया, मैं तो नहीं आऊँगा। उनको दिन दहाड़े को थप्पड़ मरवाएं, मरियम नवाज या कप्तान सफदर के कोई ऐसा मामला हो, खुदा ना ख्वास्ता मैं कह रहा हूँ। हमदर्दी के वोट लेने का यही तरीका है, रिस्क ले। लेकिन वो जो इनके राहबर कायद बने हुए थे, कायद आज़म सानी कह रहे थे इनको, नेल्सन मंडेला तक का खिताब दिया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने नहीं आना। और पता नहीं वो लोग कहते जी अमेरिका धमकियां देता थे, एटमी धमाके करते रहे। ये किस तरह की धमकियां दी? ये को 15 दफ़ा मियाँ साहब मुल्क से भाग चुके हैं, मैंने काउंट किया है। सिर्फ NRO मिलता है तो वापस आते हैं, सिर्फ NRO, पक्का काम हो और उस पर गारंटियाँ हो बाहर की, वो भी इलेक्शन में जाना इनके लिए नामुमकिन है। अब ये सहाफ़ियों के ज़रिए पहले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ प्रोग्राम शुरू करवाएंगे, और वो निचले दर्जे की तो क़यादत है, 3rd tier 4th tier क़यादत है, उनसे पहले बयानात, फिर सहाफ़ियों की मदद से उछाला जाएगा, उनके व्लॉग्स पे बातचीत होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बयानिया बनेगा। इस्टेब्लिशमेंट का अब देखें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस तरीके साहब के वो 5th जनरेशन वाले जो वॉरियर थे उनके साथ, वो उनको छोड़ चुके हैं। और ये PDM जिनके लिए उन्होंने सारी अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा दी, सब कुछ अपना दाव पे लगाया, ये वारदात कर जाएंगे। अमेरिका के लिए उन्होंने सब कुछ किया जिसके लिए, वो भी इन्हें छोड़कर, मुझे वो याद आता है एक वाक़या, और मुझे बल्कि ये पक्का यकीन है कि खान इनको जब भी उसके पास जाएंगे उठा के गले लगा ले, बल्कि माफ़ भी कर देंगे, मेरा पक्का यकीन है। उसकी वजह क्या है? देखिए एक वाक़या आपने सुना होगा वो पुराना कि पढ़ा होगा कि एक हसीना नौजवान से कहते अपनी माँ का दिल लेकर आओ, वो चीर के दिल ले आता है। हसीना कहते तुम अपनी माँ के नहीं हुए मेरे क्या होगे? तो यहाँ धरती माँ आप समझ लें। तो वो जिस तरह हसीना आशिक को धुतकार देती है, माँ का कलेजा जब गिरता है तो उसमें से आवाज़ आती है उस आशिक को, बेटा संभल कर चोट ना लगे। मुझे लगता है कप्तान ने दोबारा संभाल लेना है, क्योंकि टूटा हुआ बाजू अपने गले में आता है, क्या करेंगे आप, इनको किधर फेंकेंगे? इसलिए इसको चाहिए कि ये चाहते हैं कि खान सिर्फ हमारे जो हमला हुआ है उस मामले से हमें निकाल दे, वो मामला हल हो। अभी JIT का वो मामला फंसा हो, देखे उसमें कंपनी की बहुत बदनामी है, नाम आता है। खान जो बात करता है वो दुनिया की, पूरी दुनिया के अखबारों में आ जाती है, हर चीज़ में। एक बार वो किसी चीज़ के पीछे शुरू हो जाए, सबको पता है, वो फिर रहना नहीं उस बंदे का कुछ, ये डरते हैं।
ये जो कातलाना हमला इमरान खान पे हुआ उसको फिर मुसलसल सबूताज करने की कोशिशें हुई। ये तो JIT के जो सरबराह है वो डोगर, वो बड़ी मुबारकबाद देनी चाहिए, इतना प्रेशर उस बंदे ने लिया, बड़ा मुश्किल काम था। मसला आप देखें ना कि किस तरह सबको पता है मुलजमान कौन है, लेकिन कोई सामने नहीं आया। ये चाहते हैं बस मामला दर्ज है। अच्छा, दूसरी तरफ परवेज़ अलाई और मोनस अलाई बेताब हैं इस वक्त PTI में शामिल होने के लिए। उनका बहुत बड़ा मसला बन गया इलेक्शन में, क्योंकि काफ लीग के अगर टिकट पर वो लड़ते हैं, मुस्लिम लीग काफ, उस पर वो लड़ नहीं सकते क्योंकि पार्टी चौधरी शुजात के नाम पे। अगर वो उस पर नाम पर इलेक्शन लड़ते हो तो उसका मतलब वो चौधरी शुजात के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ का कोई बंदा उन्हें वोट नहीं डालेगा, तो उनकी जो सारी हमायत, सारी कोशिश, सारे वादे, सारी वफादारियाँ, सारी मेहनत सब कुछ आया। अब उनके पास ऑप्शन क्या है, या तो एक नई पार्टी रजिस्टर्ड करवा ले, मुस्लिम लीग काफ, परवेज़ अलाई या मोनस अलाई या कुछ भी, या फिर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो। इस पर बड़ी बातचीत हो रही है, बड़े दिनों से हो रही है। परवेज़ अलाई चाहता है कि मोनस अलाई को कम से कम जो है ना ओहदा मिले जी, डिप्टी चेयरमैन के नीचे, शाह महमूद के नीचे के यहाँ। लेकिन कप्तान को पता है उसे तहरीक इंसाफ में शामिल करना चाहिए, वो चाहते हैं इमरान खान, लेकिन ओहदा क्या देना है। ये देखें, जाल में बार बार फेंके हुए परिंदे की तरह अब बार बार नहीं फंसते। तो ये कद के मुताबिक जो भी होगा वो पता लग जाएगा। एक अफसोसनाक खबर आपको, जो थाना सरबंद KPK में हमला हुआ था, दहशतगर्द दाखिल हुए वहाँ DSP बुडमेर में असदार हुसैन, उनके साथ 2 कांस्टेबल शहीद हुए, दिफा कर गए, लेकिन वो कुर्बानियों की बहुत बड़ी तारीख है KPK पुलिस की, जदीद असले के सामने खड़े हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं कोई सपोर्ट नहीं, सूबे को लावारिस कर दिया इस वफाक ने उनके साथ। अभी तो अब दाइश के लोग भी वहाँ सेटलर्स के साथ शामिल हो रहे हैं, उस पर मैं आपको तफसील इंशाल्लाह बताता रहूँगा। लेकिन देखें, मुराद सईद भी बड़ी कितना उसने शोर मचाया कि ये मुल्क को दहशतगर्दों के हवाले ना करें, बजाय काबू उस पर पड़ते वो उल्टा मुराद सईद को और इमरान खान को रोकने, ठोकने और समझाने पे ला गए। इस पर आपको पता है अभी भी देर नहीं है, होश करें। ये मामला अगर ख़राब हुआ भी, इमरान खान ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इस पर। अच्छा, दूसरा, वो जनरल बाजवा के एहसासों की तफसीलात लीक हुई, FIA ने वो बोल के सहाफ़ी शाहिद असलम को उठा लिया। अब शाहिद असलम की इस वक्त तमाम लोग मजम्मत कर रहे हैं। देखें, मेम्बरान असम्बली का टैक्स रिकॉर्ड अगर पब्लिक का हिस्सा है तो फिर जर्नलों और जजेस का और ब्यूरोक्रेसी का, इनका रिकॉर्ड भी पब्लिक होना चाहिए। लोगों को पता होने कि एहसासे कितना माल इन्होंने कमाया है, इनके रिश्तेदारों के पास क्या है, इनके ख़ानदान के पास क्या है, कुछ फिर सामने आएंगे हल। वरना अभी जैसे श्रीलंका ने मुआशी बहरान के हल निकाले हैं IMF के ज़रिए, बजाय कि अवाम पर प्रेशर डाला जाए, उन्होंने अब वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के जो इनको मराद दी गई वो वापस ली हैं। बड़े बड़े बंगलों में, जिस तरह पाकिस्तान में भी आपको पता है 1200 1300 लीटर पेट्रोल मुफ्त में मिलता है। भाई किस चीज़ का? एक चपड़ासी, एक घर का माली, एक ड्राइवर, ये एक असिस्टेंट कमिश्नर के शश के हैं, उस लेवल के बंदे को, जो 17 ग्रेड का एक लड़की बच्ची पास करके इम्तहान भर्ती होते हैं, ये उन्हें मराहत मिल रही है। तो ज़रा सोचे, ज़रा ऊपर लेवल पर 4 ऊपर जो कमिश्नर है या सेक्रेटरी लेवल का है, उसे क्या मिलता होगा। अभी वो रमीज़ राजा जो तनख्वाह नहीं लेते थे, जिसे इमरान खान ने कहा था निकल जो नौकरी छोड़ो, चेयरमैन PCB से हटाया, पेंशन कितनी मिल रही है? 1,54,000। इधर अंदाज़ा करें, एक तरफ मुल्क में वो झोली में आटा मुट्ठी भर डाल के दिया जा रहा है, वो मेरे फेसबुक पे तस्वीर लगी हुई है, और दूसरी तरफ अशराफिया का ये आलम। फिर डरे उस वक्त से, खुदा की कसम खौफ आता है जब लोग घरों में घुस जाएंगे, आपके सामान निकालेंगे वहाँ से। श्रीलंका भी इसी बहरान में था, वो इसीलिए फ़ौज आज कम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता पाकिस्तान में अपनी फ़ौज कम करे, क्योंकि अखराजात कम करे, लेकिन अफसरान के वो तमाम इन्हें शशके ख़त्म करने होंगे, ये जिन्होंने लगाए हुए हैं अपने। श्रीलंका की 2 करोड़ आबादी है, वहाँ पे भी अवामी एहतजाज था, हुकूमत ख़त्म हुई, उन्होंने अखराजात अब ख़त्म किया IMF के प्रोग्राम में। और ये भी याद रखें कि श्रीलंका ने भी 35 साल दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, उनके लिए भी दिफा इतना ही ज़रूरी है। बागी ग्रुप वहाँ पर भी मौजूद है जितने आपके हैं। ये कह देना कि जी दिफाई ज़रूरियात है, पेट खाली हो तो फिर आपको पता है जितनी मर्जी बड़ी बंदूक अच्छी नहीं लगती। और साथ इन बड़े मगरमच्छों को भी देखें ना, इनका भी ख्याल रखें, गरीब अवाम का ही नहीं। खैर, इनके साथ तो जो आया मनूसियत में, US ट्रेजरी सेक्रेटरी भी जेनेट येलन की मैं सुन रहा था, कह रही अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का 31.4 ट्रिलियन स्टैट्यूटरी डेट्स है 19 जनवरी को जो ड्यू है। तो देखें कि ये कैश मैनेजमेंट का, उनका सारा जो डिफ़ॉल्ट का, मतलब दूसरे मानों में अमेरिका अपनी औकात से ज़्यादा कर्जे ले गया वो भी। तो वो अगर एक लेवल से ऊपर पहुँच जाए तो फिर उन्हें गैर मामूली उसके हालात को कंट्रोल करने के लिए गैर मामूली मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि डिफ़ॉल्ट ना हो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हो तो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं बहुत सारे। लेकिन वो कर रहे हैं तो इन्हें भी लेने चाहिए ऐसे मसाइल। बाजवा साहब के एहसासे बताएं, इन सब के एहसासे बताएं, किसके पास कितना माल है, किसने कितना बनाया हुआ था, ताकि लोग उनसे पूछे भाई वापस करो, 5% सारे वापस करें, डिफ़ॉल्ट कभी हो गई नहीं। लेकिन ऐसा करेगा कौन? उम्मीद है इंशाल्लाह खान ही करेगा। अपना खास ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।